नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी गद्यांश में अपन एक गद्यांश को लेकर के आपका अभ्यास करवाएंगे नई तकनीकी के माध्यम से। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। 10वीं क्लास का एक पाठ है लखनवी अंदाज, उसके माध्यम से एक एक शब्द की व्याकरण बताते हैं, क्योंकि आपके गद्यांश में के माध्यम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं रीट में। तो गद्यांश आपको पढ़ के उनके कितने हर शब्द की ग्रामर आपको आती है नहीं आती, आप अपना मूल्यांकन कर लें। तो बात करते हैं, मुफस्सिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुकार रही थी। तो अब पहला शब्द है मुफस्सिल का अर्थ ये आपका अरबी फारसी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। पैसेंजर ये भी आपका विदेशी शब्द है। ट्रेन ये भी आपका अंग्रेजी विदेशी शब्द है। उतावली की फुकार रही थी, अब आपका यहाँ काल बनेगा। कौन सा काल है? यह आपका अपूर्ण भूतकाल है। ध्यान रखना, रहा रही के बाद में थी आता है तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल का है। और पूरा का पूरा वाक्य में सारी ग्रामर बता रहा हूँ, पूरा का पूरा ये वाक्य पूछा जाए तो आपका ये साधारण वाक्य होगा, यानी रचना के आधार पर साधारण वाक्य हो जाएगा। और अब इस वाक्य में पूछा जाए कि उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है, तो उद्देश्य का अर्थ है कर्ता कौन है, फुकार रही थी कौन, ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय क्या हो जाएगा? चल पड़ने को उतावली फुकार रही थी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। अब बात करता हूं इसमें, अब आपको पूछा जाए पदबंध, तो पदबंध आपको यहां से लगा के यदि पूछ लिया जाए तो ये पदबंध फुकार, अर्थात फुकार शब्द किसके लिए आया? ट्रेन के लिए। तो संज्ञा का क्या हो जाएगा? पदपाठ हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा। आगे आराम से, आराम विशेषण शब्द है और विशेषण ये सेकंड क्लास, सेकंड क्लास ये तत्सम तद्भव से शब्द आते थे, ये आपका विदेशी शब्द है। क्लास ये भी आपका इंग्लिश शब्द विदेशी शब्द है। जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, लगते हैं अर्थात ता है, ती है, ते है, यदि ये आपका आता है तो यहाँ ध्यान देना सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। दूर तो जाना नहीं था, नहीं था, आ ई ए था है, तो यहाँ पे भी आपके आ जाता है तो हमेशा ये ई के बाद आता है तो यहाँ पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। भीड़ से बचकर, भीड़ है वो कौन सी संज्ञा? आपकी समुदायवाचक संज्ञा है। और समुदायवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा का भाग है। बचकर यहाँ पे आपकी पूर्वकालिक क्रिया भी हो जाएगी। एकांत, एक प्लस अंत दीर्घ संधि हो जाएगी। और एक संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, वो भी निश्चित संख्यावाची शब्द। एक नई कहानी, नई कहानी यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा और नई विशेषण हो जाएगा, कहानी विशेष हो जाएगा। कहानी में कहना प्लस ई आपका प्रत्यय हो जाएगा। के प्रबंध, इसके संबंध में सम प्लस बंध, सम उपसर्ग हो जाएगा, बंध मूलपद हो जाएगा। मैं सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया, ले ली आ ई ए हर क्रिया के पीछे आता है तो ध्यान रखना सामान्य भूत कौन सा हो जाएगा? ये सामान्य भूत। प्राकृतिक, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति प्रत्यय का हो, उपसर्ग धातु प्रत्यय भी कह सकते हैं तो इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और आकृत हो जाएगा, मूल शब्द आकृत। और अब आपको प्रत्यय बताना है तो प्लस क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा प्रत्यय। तो अब ये आपका उपसर्ग शब्द और प्रत्यय तीनों के मिलकर के ये शब्द बनेगा। और पूछा जाए तो प्राकृतिक ये संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा आपके 5 से बनती है, मैं आपकी क्लास ले चुका हूं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनती है, और विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है, अव्यय से बनती है। 5 बिंदुओं से भाववाचक संज्ञा बनती है। और आपका संबंध है जो दो शब्दों को वाक्यों को जोड़ने के लिए आता, अव्यय है। दृश्य, देख सकने के लिए, देख सकने के लिए कोई विशेष नहीं है, सेकंड क्लास वह वापस वही है, ये आपका विदेशी शब्द है। टिकट,
टिकट एक आपकी जातिवाचक संज्ञा है। टिकट रेल का टिकट हो, बस का टिकट हो तो व्यक्तिवाचक हो जाता, टिकट वैसे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। आगे और लेते हैं अपन गाड़ी। गाड़ी शब्द पूछा जाए तो गाड़ी भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। छूट रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, अर्थात अपूर्ण भूतकाल। तो ये कौन सा काल होगा, अपूर्ण भूतकाल। सेकंड क्लास, ये भी आपका विदेशी शब्द है। एक आपके विशेषण है जो निश्चित संख्यावाची है। छोटे डिब्बे अर्थात विशेषण है गुणवाचक। डिब्बे, डिब्बे भी आपकी हो जाएगी एक छोटे डिब्बे अर्थात जातिवाचक संज्ञा। को खाली और भरा विशेषण शब्द। समझ कर, यहाँ पे आपका कर प्रत्यय भी है और पूर्ववाचक संज्ञा है। जरा थोड़ा सा, जरा दौड़ कर, तो जल्दी से दौड़ कर, ये भी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और उसमें चढ़ गए, आ ई ए, ध्यान देना, यहाँ हो जाएगी सामान्य भूत। यहाँ पे कौन सी काल हो जाएगा, सामान्य भूत, अर्थात आ ई ए क्रिया के पीछे आ जाता वह हमेशा कौन सा काल हो जाएगा, सामान्य भूत। अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम से अनुकूल है। प्रति आपका उपसर्ग है, कूल मूल शब्द है। डिब्बा, डिब्बा आपकी क्या है, डिबिया, डिब्बा, डिबिया, ध्यान रखना ये एक आपका प्रत्यय बनता है। डिबिया जो डिब्बा से बनता है, लेकिन यहाँ डिब्बा है वो जातिवाचक संज्ञा है। निर्जन संधि भी है, समास भी है, उपसर्ग भी है और ये विकर शब्द भी है। कैसे, निहि प्लस जन, यहाँ पे बता रहा हूँ संधि कैसे हो जाएगी, निहि और र का विसर्ग हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, जन, अर्थात विसर्ग संधि। विसर्ग का र वाला नियम आपको करवा चुका हूं, लोप यानी रुत्व वाला नियम है। और उपसर्ग क्या हो जाएगा, निर। और समास क्या होगा, जन से रहित, जन से रहित। यहाँ पे अविभाव भी है, विकल्प में अविभाव नहीं हो तो बहुब्री हो सकता है। वो ऐसा स्थान जहाँ पे लोग ना रहते हो, निर्जन स्थान, इस भी कर सकते हो। नहीं था, थी, थे, यहाँ पे कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल का है। एक बर्थ, एक आपकी संख्या है, भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बर्थ, बर्थ जातिवाचक संज्ञा है। पर लखनऊ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कि नवाबी नस्ल, नवाबी विशेषता उनकी ध्यान देना, गुणों से विशेषण है। नस्ल, ये भी गुणों से विशेषण है। कि एक वापस संख्यावाचक विशेषण है। सफेद पोष यानी कर्मधारय समास है। और ये विशेषण विशेषी भी कह सकते हैं आप इनको। सज्जन, सत है जो जन, कर्मधारय समास। सद प्लस जन व्यंजन संधि। बहुत सुविधा, अब यहाँ देखो बहुत सुविधा, यहाँ बहुत और सुविधा देखिए। सुविधा आपका है विशेषण, ठीक है, और बहुत है वो प्रविशेषण है। अच्छी तरह ध्यान देना, यहाँ एक नया शब्द है, बहुत है जो प्रविशेषण है, सुविधा आपका विशेषण शब्द है। पालथी मार कर बैठे थे, ये भी क्या है, पूर्ण भूतकाल है। कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल। अब यहाँ से एक आपका प्रश्न बनेगा, एक बार पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा में पालथी मारे हुए बैठे थे। साधारण वाक्य कौन सा है, साधारण का यहाँ सरल वाक्य है। आगे आपको पदबंध पूछा जाए, यहाँ पे पदबंध पूछा जाए तो यहाँ बंद करते आपको लग जाएगा सज्जन क्या है, ये विशेषण है अर्थात। तो किसका पदबंध है, विशेषण का पदबंध। इस प्रकार से आपको याद भी करना है। सामने दो ताजे, दो संख्या है। आमने सामने अव्ययकारी शब्द है। ताजे चिकने ये विशेषण शब्द है। खीरे, खीरा शब्द है जो अब क्या जातिवाचक संज्ञा होगा। तोलिया जातिवाचक संज्ञा। पर रखे थे, यहाँ पे भी क्या पूर्ण भूत हो जाएंगे। डिब्बे में जातिवाचक हो जाएगा। हमारे सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक कौन सा, उत्तम पुरुष बहुवचन। सहसा अचानक आपका अव्यय है, अव्यय कौन सा, क्रिया विशेषण। कूद यानी क्रिया से पहले आगे क्रिया विशेषण, कूद जाने से। सज्जन, सत्य है जो जन, अर्थात कर्मधारय समास। और व्यंजन संधि भी कह सकते हैं, सद प्लस जन। आंखों में, आंख जाति है, बहुवचन आ गया। एकांत, एक प्लस अंत दीर्घ संधि है। एकांत आपका संख्या है, एक निश्चित संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण भी हो जाएगा। चिंतन में, चिंतन मनन ये भाववाचक संज्ञा ध्यान देना। विघ्न जातिवाचक नहीं, ये विघ्न आना और सुख आना दुख आना गुणवाचक विशेषण है। असंतोष, संतोष का विलोम शब्द असंतोष। अ उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा, तोष मूलभूत हो जाएगा। कितने उपसर्ग हो गए, दो। दिखाई दिया, यहाँ पे आपको जाएगा सामान्य भूत, क्रिया के पीछे आ ई ए अर्थात सामान्य भूत।
सोचा हो सकता है, हो सकता है, ता है, ती है, अर्थात सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। यह, अब यहाँ बहुत अच्छा एक प्रश्न है, यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में है। यह भी अर्थात ये निश्चयवाचक सर्वनाम, आपका ध्यान रखना, यह कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कहानी बता चुका हूं मैं, कहना प्लस ई प्रत्यय है, और कहानी कर्म है, कहानी जातिवाचक संज्ञा है, के लिए सूझ की चिंता, सूझबूझ शब्द ये गुण है, विशेषण है। खीरे जैसे, खीरे जैसे, खीरे जातिवाचक है, जैसे वैसे विशेषण है, जैसे ध्यान रखना, जैसे अपदार्थ, यदि यहाँ जैसे के साथ में क्रिया आ जाता अवयव हो जाता, अपदार्थ अर्थात संज्ञा शब्द आ गया, पदार्थ का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे जैसा शब्द विशेषण हो जाएगा। वस्तु जातिवाचक संज्ञा है, शौक करते आने से संकोच, शौक मौज शौक करना जातिवाचक संज्ञा भी है और विशेषण भी कर सकते इसको। देखे जाने के संकोच में हो, यहाँ पे ध्यान देना, संभाव्य, कौन सा, संभाव्य वर्तमान है, ध्यान रखना, संभाव्य वर्तमान। नवाब साहब ने, नवाब साहब जातिवाचक संज्ञा है, सम प्लस गति है, उपसर्ग सम। उत्साह, उत प्लस द का त हो जाएगा, त का द अर्थात जसत्व है, उद प्लस साह ने दिखाया, आ ई ए क्रिया पे आते क्या हो जाएगा, सामान्य भूत। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष, भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर, ये बैठ कर पूर्वकालिक क्रिया है, ध्यान रखना। आत्मसम्मान आपका विशेषण है। आंखें चुरा ली हो, आंखें का जातिवाचक संज्ञा है, चुरा ली अर्थात सामान्य भूत। तो इस प्रकार से आपको ये सारी व्याकरण बताते साथ साथ चलना है। ठाले बैठे, कल्पना करते हुए, ठाले का अर्थ निक में बैठे रहना, यहाँ पे भी आपका विशेषण है, गुणवाचक है। कल्पना करते हुए, मन की कल्पना की जाती, भाववाचक संज्ञा है। पुरानी आदत, पुरानी नई विशेषण है, गुणवाचक। आदत, ये भी क्या है, पुरानी आदत, पुरानी क्या है, आदत, यहाँ भी विशेषण है। और कर्मधारय समास भी पुरानी आदत में। नवाब साहब की असुविधा, नवाब साहब आपका पूरा नाम हो तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ जातिवाचक रहोगे, जातिवाचक विकल्प नहीं, व्यक्तिवाचक भी कर सकते हैं कि लखनवी नवाब से पहचान हो जाती है उसकी। असुविधा आपके उपसर्ग अ, विलोम शब्द सुविधा का, और सम प्लस कोच के कारण अनुमान, अनु प्लस मान करने लगे, आ ई ए अर्थात सामान्य भूत। संभव है नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का, अनुमान से किफायत, ये आपका विदेशी शब्द है। कि विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया था, ये सारे के सारे क्या विदेशी शब्द है। और सब गंवारा, गंवारा गांव के रहने वाले लोगों को गंवारा बोला जाता है, जो विशेषण है। और कौन से गुणवाचक विशेषण है, ना हो कि शहर का कोई सफेद पोष, सफेद पोष अर्थात एक तरह की पहचान है, जातिवाचक संज्ञा है और विशेषण हो जाएगा। शहर जातिवाचक संज्ञा है। उन्हें, यहाँ पे ध्यान देना, विशेषण है। ये विशेषण कौन सा है आपका, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। मंजिले दर्जे अर्थ गुणवाचक विशेषण, दर्जा भी गुणवाचक विशेषण। करता देखें, आ ई ए सामान्य भूत। सफर आपका विदेशी शब्द है। वक्त, काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, होंगे ध्यान रखना, आपका हर होगा, होंगे, होंगे तो हो जाएगा आपका संदिग्ध, ध्यान रखना, यहाँ संदिग्ध भूत है, ये नया है, संदिग्ध भूत। और किसी के सफेद पोष सामने खीरा कैसे खाएं, कैसे खाएं, या कैसे प्रश्नवाचक है, कौन सा है, अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक है। आ ई ए पूछा जाए काल, तो आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। इस प्रकार से ये आपका एक क्या हुआ, गद्यांश हुआ। ऐसे गद्यांश से आपके सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन गद्यांश में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं 5, और मैंने आपकी एक एक शब्द की व्याकरण बताई है, जिससे पता लग जाए कि आपको व्याकरण कितनी आती है, कितनी नहीं आती है। तो रोज का, सप्ताह में 1-2 अपन ऐसे अभ्यास करवाएंगे। बच्चों के बार बार कॉल आ रहे हैं, बात करें सर लाइव क्लास लो, टेस्ट लो, तो टेस्ट में सीरीज बेटा 15 और 20 तारीख के बीच शुरू करूँगा, थोड़ा और धैर्य रखें। 15-20 में आपके सारे मैटर मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप 10 दिन का और वेट करें। उसके बाद में आपकी सारी टेस्ट सीरीज है, लाइव है, सारी व्यवस्था करता हूँ। मेरी ओर से आपको जितनी सुविधा मिलनी चाहिए आपको सुविधा दूंगा। सफलता लेने के लिए मेरा भरसक प्रयास रहेगा। हर वर्ष की भांति जितने अधिक से अधिक बच्चों को सफलता दिलाएं, लक्ष्य को पार करवाएं और आपको रीट में निकालें। तो ये उम्मीद है आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आप ऐसे पढ़ते रहें,
और वीडियो पूरा देखें, जिससे क्या है कि आपको अभ्यास होते रहें, अच्छी तरह देखें, सारा अभ्यास होता रहेगा। बाकी सारे वीडियो अपन क्रम से डालते रहेंगे। 20 तारीख तक आसपास थोड़ा धैर्य रखें। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।